एक गरीब की बेटी रोती है जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है। एक गरीब की बेटी रोती है, आंसू बहाती है। कभी आपने सोचा कि कल कयामत के मैदान में अगर ये गरीब बच्चियां दिल पे हाथ रखो, सोचो, बंद करो ड्रामा। देखिए ये खैनी लगा रहे हैं, हम कहें फरार हो गई, ये खैनी ठोक रहे हैं। ठोको 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 ठोको, जितना चाहो ठोको, है ना। ईद के दिन, हजरत ईद के दिन हमारी बच्चियां दूसरे के घर सेवई खाने के बहाने निकली और वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गई। देखिए ये खैनी लगा रहे हैं, हम कहें फरार हो गई, ये खैनी ठोक रहे हैं। ठोको 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 ठोको, जितना चाहो ठोको, है ना। अब अदब कहाँ है भाई? अब एहतराम नहीं है। पूछिए हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है, गलत बोले तो बंदूक से गोली मार दीजिए। आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइए, अगर घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बाप चचा दादा बड़ा भाई बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं हुई। वाह वाह वाह, बेशक। ये 15-20 साल पहले ये अदब था भाई। लड़का बाहर निकलता था, अब्बा बैठे हुए रास्ता बदल देता था, चचा बैठे हुए रास्ता बदल देता। अब अदब कहाँ? अब कहाँ? चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। ये आज है। आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। भाई हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए किसने बच्चों को बेअदब बनाया? हटते हो? किसने बदतमीज बनाया? क्या बेटा नाच रहा है, अब बाप उस पे पैसे लुटा रहा है। बेटा नाच रहा है, माँ खुश हो रही है। और जब बेटा बाप की बुढ़ापे में धुनाई करता है तब मुफ्ती कलीम साहब के पास आते हैं कि एक ताबीज दे दीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चे को बिगाड़ने में सबसे पहला तुम्हारा हाथ है। आप सोच रहे हंसते हैं। आपको पता है कि सिर्फ शादी के नाम पर भारत में कई 100 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेच, कई 100 करोड़। कौन बेचवा रहा है जमीन? कहां हैं आप भाई? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? कभी किसी गरीब बच्ची का दर्द आपने समझा है? आप नारा लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। आपको पता है एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से जाकर के पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी रोती है, आंसू बहाती है। कभी आपने सोचा कि कल कयामत के मैदान में अगर ये गरीब बच्चियां दिल पे हाथ रखो, सोचो, बंद करो ड्रामा। अगर ये गरीब बच्चियां कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने गाए ना जा सके? कसूर क्या था कि हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये 10-10 हजार की चादर ले जाकर गरीब नवाज के मजार पर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये 12वीं मनाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इन भीख मंगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप इन लोगों की कीमत लगा सके। बोल नारा लगाने वालों, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, बोल। क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब कौसर का जाम पीने जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के करीब जाओगे? सोचो भाई, हाथ सीने पे हाथ रख के मेरा पैगाम लेते जाओ। ऐ लोगों, मैं इजाजत देता हूं, मैं इजाजत
मगर आज के बाद लड़की के बाप से नहीं मांगना, मस्जिद में जाकर सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद, माशा। अपने अंदर आप इनकलाब लाइए, बहुत अच्छे, अमल बहुत करने की अच्छे, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे। आज एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, वाह, मगर माफ कीजिएगा ये 10 बच्चे मिलकर अपने एक बाप की परवरिश नहीं कर पाते। मौलाना हसन रजा साहब का एहतराम था मेरे दिल में, पहले भी था, मगर मिंबरे रसूल से मैं कसम खा के कहता हूं कि जब से मैं सुना हूं कि ये शख्स अपने बूढ़े बाप की नमाज तक को कज़ा होने नहीं दे रहा है, और दिल में एहतराम बढ़ गया। एक पैसे को आलिम बनाया बाप ने, आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। और ये अपने बाप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये जैसा अपने बाप के साथ करेंगे वैसा ही इनका बेटा इनके साथ करेगा। वाह 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 कोशिश वाह। करो, बाअदब बनाओ, मुअद्दब बनाओ, बच्चों को अच्छी तालीम दो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, कहीं भी भेजो नकाब पहना कर, हिजाब लगा करके, तुम्हारा हाथ जोड़ेंगे, और खासकर नौजवान लोग हाथ जोड़ेंगे। बस अपने 15 साल 18 साल मत ताल बड़ा बाबू, हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा 15 साल 18 साल का जो लड़का लोग है, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं बेटा, हाथ जोड़ते हैं। मेरी एक बात मान लो, मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाना, हाथ जोड़ते हैं। वाह वाह वाह। अगर बोलो तो नीचे आके तुम्हारा पांव भी पकड़ लेंगे। जिंदगी बहुत कीमती है, एक कान में हेडफोन लगाए हुए हो, गाना सुन रहे हो, और 90 और 100 के स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे क्या हो। कहने, पता है तुमको, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा? वाह पता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या हाल होगा? कितना रोएगा तुम्हारा बाप, किस कदर तड़पेगी तुम्हारी माँ। तय कर लो कि जहां 10 मिनट में पहुंचना है हम 20 मिनट में पहुंचेंगे। आए दिन हादसा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। अभी ईद के बाद हम और अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब जा रहे थे एक प्रोग्राम में, देखे एक्सीडेंट हो गया, एक मुस्लिम लड़के का था। उसके बाद उसी वक्त उनके मोबाइल में फोन आया, एक बच्चा जिसकी शादी अल्लामा हसन साहब 3 दिन पहले हुई थी, वो मोटरसाइकिल से स्पीड से जा रहा था, कैसे पॉल से टकराया कि उसका आधा पांव अलग हो गया। 3 दिन शादी को हुए थे, क्या हश्र हुआ होगा उस बीवी का, उस बच्ची का। इसलिए हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाबू, मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाओ। अब मोटरसाइकिल चलाओ तो कान में हेडफोन लगाकर कभी मत चलाना, कभी मत चलाना, कान में हेडफोन लगाकर मत चलाना। तुम कान में हेडफोन जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगा के जा रहे हो, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, तुमको कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन हॉर्न दे रहा, नहीं हो रहा है। कान से तुम हेडफोन नहीं लगाओ, जेब में रख लो। हेडफोन लगाना होगा घर में लगाना, दुकान में लगाना, आराम से अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाओ। बहुत अच्छे। अपने भी बचो, अपने को भी बचाओ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कौम मुस्लिम की अल्लाह ताला हिफाजत फजल फरमाए। फरमाए, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद।